औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाजिर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ज़बानी मुआहदा अगर हो तो क्या वो डिग्री हासिल की जा सकती है या नहीं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ये एक टॉपिक बहुत ही अहम है और अक्सर सवालात मुझसे किए गए हैं कि ज़बानी मुआहदे की क्या अहमियत है और ज़बानी मुआहदे के मुताबिक अपने करीबी रिश्तेदार, बहन, भाई, अबू और माँ से हमने एक ज़मीन ले ली, उसको पैसे दे दिए, लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने हमें ये ज़मीन नहीं दी या चाचा ने फिर बाद में उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ज़बानी मुआहदा भी उसी तरह अहमियत हासिल करता है जिस तरह एक स्टैम्प पेपर पर उसका मुआहदा लिखा गया हो, लेकिन उसको आपको प्रूव करना पड़ता है। अब बात ये होती है कि जब एक स्टैम्प पेपर पर कोई चीज़ लिखी होती है तो वहाँ पर उसके थंब इम्प्रेशन होते हैं और उसके साथ उसके ओथ कमिश्नर के साइन होते हैं या नोटरी पब्लिक के होते हैं और स्टैम्प पेपर इशू होता है। स्टैम्प पेपर स्टैम्प वेंडर के पास उसके थंब इम्प्रेशन होते हैं। तो ये एक प्लॉजिबल एविडेंस होता है जिसकी वजह से आप केस वहाँ से अदालत से जीत सकते हैं। कोर्ट ये नहीं कहती कि मेरे पास ये चीज़ लेके आएँ। कोर्ट ये चाहती है, अदालत ये चाहती है कि किसी का ज़्यादती ना हो और एविडेंस पर ही मामला हल किया जाए। अगर आपके पास मिसाल करें एविडेंस के तौर पर एक वीडियो है तो वीडियो भी आप पेश कर सकते हैं। आजकल क्योंकि ये कवानीन अभी तक चेंज नहीं हुए और इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन मुआहदे के तौर पर आपके पास वीडियो है कि ये हमारा मुआहदा हुआ, हमने इतने पैसे दे दिए। वो पैसे देने के बाद इन्होंने क्या किया कि अब जनाब हम कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपको ये बात बताता हूँ कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेसन और कंसिडरेशन। ऑफ़र होती है इजाब, कबूल, और उसकी कंसिडरेशन इल्लत को कहते हैं जो पैसा होता है या उसके अलावा कोई इवज़ होती है, जो भी चीज़ उसको पे की जाए, खिदमात के तौर पर भी हो सकती है। और सबसे ज़मीन के मामले में उसका पोजेसन बहुत अहम होता है। तो पोजेसन अगर आपके पास है तो वो आपको क्या करना चाहिए कि आप पोजेसन का सबूत कैसे कर सकते हैं। आप पटवारी के पास जाएंगे, जनाब हमारा ज़बानी मुआहदा है और ये जो है ना आप इसको मुआहदे को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वो कहेगा आप मालिक नहीं हैं तो हम आम तौर पे इस तरह टाल सकते हैं। तो आप ये कहते हैं करें कि आप फौरी तौर पर तहसीलदार को एप्लीकेशन दें, जी हमारा एक मुआहदा हो चुका है, उस मुआहदे के मुताबिक हमारा कब्ज़ा है। तो वो कब्ज़ा काश्त पे मुताबिक मुआहदा, ज़बानी मुआहदा, अगर ये काश्त आपकी लग जाए ना, काफ़ी लोग जो हैं काबिल लोग हैं, उन्होंने इस तरह की काश्त लगवा ली, पटवारी के साथ रब्ता करके उन्होंने काश्त लगा दी और लगाने के बाद ये हुआ कि वो साबित हो गया, एविडेंस हुआ, गवाहान पेश किए गए, नंबरदार को भी वहाँ पर पेश कर सकते हैं, किसी चेयरमैन को पेश कर सकते हैं, किसी मेंबर को पेश कर सकते हैं। तो जब आप इस किस्म की गवाही अदालत में देंगे कि ज़बानी हमारा मुआहदा ज़रूर हुआ था और ज़बानी मुआहदे होने की वजह से हमने एक दूसरे की तहरीर नहीं कराई थी, तहरीर होने के बाद ये कब्ज़ा हमारे पास हो चुका है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो चुकी है और इसकी वजह से ये मामलात हमारे सही किए जाएं और हमें डिग्री हासिल की जाए। दावा तकमील मुआहदा आप करेंगे और गवाह यहाँ पर पेश करना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ख़ास तौर पे जो अहम चीज़ होती है वहाँ पर वही ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेसन और कंसिडरेशन है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। आप कितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, अगर ये चीज़ प्रूव नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल इस केस को नहीं जीत सकेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रॉड ये भी सामने आए हैं। इस वीडियो से कोई शख्स ये सीखने की कोशिश ना करे कि खामखा किसी के ऊपर दावा कर दिया जाए जनाब हमसे पैसे लिए थे और नाजायज़ कब्ज़ा करके इस किस्म की कोशिश करे, तो वो इस किस्म की कानून के मुताबिक कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है। जो फ्रॉड करेगा उसके ख़िलाफ़ पर्चे के ऑर्डर भी हो जाएंगे और वो झूठ बोलेगा। तो अगर आप सच्चे हैं तो सच के साथ अदालत में जाएँ, ज़बानी मुआहदे की सूरत में वहाँ पर हाज़िर हों, ज़बानी मुआहदे का बताएँ कि हमारा ज़बानी मुआहदा हुआ है और वो हलफ होता है। वहाँ पर वकील आपका काबिल होना चाहिए जो जरह में ये चीज़ साबित करे कि वाकई ऐसा काम हुआ था और ज़बानी मुआहदे की सूरत में ये बयानात दिए गए थे। वो ज़बानी मुआहदा किसी ज़मीन का भी हो सकता है, किसी गाड़ी का भी हो सकता है, किसी मकान का भी हो सकता है, इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, किसी लेन देन का हो सकता है। उसको अगर आप इंडोर्स कराना चाहें तो तकमील मुआहदा की सूरत में जाएंगे और वो मामलात जो हैं आपके सेटल हो सकते हैं और आप केस जीत भी सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने
خدا کو حاضر ناظر کر کے کوئی چیز خریدی ہے اور کسی شخص کے ساتھ اعتبار کا رشتہ قائم کرتے ہوئے اسے پیسے دے دیے تو بالکل اس چیز میں نہ گھبرائیں کہ آپ پریشان ہوں گے. آپ اللہ کا نام لے کر اس کی شادی کرائیں اور خاص طور پہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی قبضہ کاشت لگوائیں تکمیل معاہدہ کی صورت میں کہ یہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اور وہ پٹواری آپ کی کاشت لگا دے. پھر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش کریں گے. اس کا نام بطور ملکیت ہے، اور کاشت میں یہ دیکھنا ہے کہ حصہ داری کاشت لگی ہے، آپ اس کے مضارے نہ لکھیں ہو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے مضارہ لکھ دیا جاتا ہے تو کورٹ میں یہ انفرنس آتا ہے کہ یہ تو مضارہ تھا، اب اس وجہ سے یہ کیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سے ایک اور بھی ایویڈنس آتا ہے کہ ہم ان کے مضارے تھے، ہم زمین خریدنا چاہتے تھے تو ہم نے پیسے دے دیے، ہم مضارہ ہونے کی وجہ سے اب یہ تکمیل نہیں کر رہا. تو یہ خاص طور پہ دیکھنا پڑے گا. دعویٰ کرنے سے پہلے کاشت اپنی چیک کر لیں، جو بھی لگی ہوئی ہے غلط یا صحیح اس کو دیکھ لیں، وہ اپنے پٹواری صاحب کو بتائیں. پٹواری بتانے کے بعد اس کی حسب ضابطہ نقول حاصل کریں، نقول کے بعد کسی وکیل صاحب کو دیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے مطابق حقائق کے مطابق کاشت کے مطابق اس کو دعویٰ زبانی معاہدے کی صورت میں اس میں خاص طور پہ لکھیں کہ کیا ایویڈنس تھا اور کس وجہ سے آپ نے یہ معاہدہ تحریر کے ضبط میں نہیں لایا تھا. یہ پروویژن کہیں نہیں ہے کہ اس کو تحریر میں کریں گے تو پھر وہ دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے. تو آپ بالکل پریشانی کے ماحول میں بالکل نہ آئیں. انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.